Imagine Cristiano Ronaldo playing for Manchester City. Imagine Steven Gerrard playing for Chelsea. Imagine Zlatan Ibrahimovic playing for Arsenal. So भाई साहब आज की इस वीडियो में, क्योंकि भाई कंटेंट है नहीं, कतई वेले बैठे हैं, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ क्रेजी ट्रांसफर्स का जो कि होने वाले थे, जो कि भाई बहुत बिजार तरीके से हाईजैक हो गए, और जो कि मतलब बहुत कॉमेडी हुआ है उनमें, और अगर वो ट्रांसफर्स हो जाते तो भाई आज हम फुटबॉल को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं पहले अपने भाई प्लेयर से, और भाई वो है ज़्लाटन इब्राहिमोविच टू आर्सेनल। तो भाई हम सबको पता है कि भाई ज़्लाटन वाज सो क्लोज टू जॉइनिंग आर्सेनल। साल भाई 2000 की बात है, ठीक है। उस टाइम पे भाई आर्सेनल सबको पता है भाई दे वर द टॉप, ठीक है। इंग्लैंड में भी अच्छे थे भाई, यूरोप में भी अच्छे थे। तो भाई दे वांटेड टू साइन ज़्लाटन इब्राहिमोविच, 17 साल का लौंडा ज़्लाटन इब्राहिमोविच। और भाई तुम देख सकते हो कि ज़्लाटन इब्राहिमोविच की ना तुम्हें बहुत सारी फोटोज दिखेंगी आर्सेनल की जर्सी पकड़ते हुए, क्योंकि भाई ही वाज सो क्लोज टू जॉइनिंग आर्सेनल। तो भाई ज़्लाटन उस टाइम पे माल्वो में खेलते थे, जो कि आई थिंक जो स्वीडन क्लब है, ठीक है, उसमें खेलते थे वो। उसके बाद भाई उनको आर्सेनल उन्हें इंग्लैंड बुलाया, ठीक है, स्टेडियम वीडियम दिखाया, जर्सी वर्सी दी, और भाई साइनिंग ऐसा लगा कंप्लीट हो ही गई है। पर भाई उसके बाद आर्सेन वेंगर ने अपनी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करी। आर्सेन वेंगर ने ज़्लाटन को बोला कि क्या तुम ट्रायल दोगे। और उसके बाद ज़्लाटन, जो कि एक 17 साल का लौंडा था, जिसको कोई, जिसकी ना जान ना पहचान, उसने बोला भाई ज़्लाटन डज नॉट गिव ट्रायल्स। खत्म भाई, बैंक खत्म। उसके बाद भाई वो आयैक्स में साइन हुआ उसके फॉलोइंग सीजन। और भाई उसके बाद ज़्लाटन जो लेजेंड बने भाई हम सबको पता है भाई। पर तुम कह सकते हो भाई उस बंदे का ऑरा ना अभी भी वही है भाई, 17 साल की उम्र में भी वही था, 40 साल की उम्र में भी वही था। वो जब मरेगा ना तभी भी ऐसी कुछ खतरनाक तूफानी तरीके से मरेगा। तो भाई ये आर्सेन वेंगर एडमिट करते हैं उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने ज़्लाटन को बोला कि भाई आप क्या ट्रायल दोगे। और भाई यही तो ज़्लाटन है भाई। अगर भाई हम आर्सेनल की बात कर रहे हैं, तो भाई जो सेकंड मैं आपको चीज बताने वाला हूं, जो सेकंड ट्रांसफर र्यूमर है, वो भाई तुम सुन के ना तुम पागल हो जाओगे। वो है भाई लुइस फारेस टू आर्सेनल। भाई बात 2013 की है। लिवरपूल ने, तुमको पता है भाई उस टाइम पे इतनी अच्छी थी नहीं भाई, ठीक है, लुइस फारेस कैरी कर रहा था, ठीक है। तो भाई लुइस फारेस वांटेड टू लीव लिवरपूल बेसिकली, ठीक है। उसके बाद भाई लिवरपूल ने एक लुइस सुआरेज़ के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लगाया था कि भाई 40 मिलियन रिलीज क्लॉज है, 40 मिलियन से ऊपर दे दो एंड वी आर डन, ठीक है, हम कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आर्सेनल आई, और आर्सेनल ने बताऊँ क्या ऑफर करा, 40 मिलियन एंड 1 पाउंड। भाई मतलब क्या, मतलब भाई लिवरपूल इस चीज को सुन के इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए थे, ठीक है, इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए थे वो लोग। उन्होंने लिटरली अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर पे ये लिख दिया कि भाई क्या एमिरेट्स पे कुछ फूक फूक के आ रहे हैं क्या लोग, मतलब क्या तुम थोड़े से पागल वागल हो के, थोड़ा दिमागी संतुलन खिला हुआ है भाई तुम्हारा। और उसके बाद भाई वो बंदा भाई रहा, और उसके बाद भाई बार्सिलोना ने 55 मिलियन दिए और भाई उसको साइन करा। और उसके बाद भाई वो लेजेंडरी तिगड़ी जो है भाई एमएसएन की हमें देखने को मिली। तो अगर आर्सेनल भाई उस टाइम पे पैसे दे देती, और उस टाइम पे अगर आर्सेनल जाता लुइस फारेस, तो भाई एक बहुत ज्यादा कंप्लीट स्टोरी देखने को मिल सकती थी। क्या पता हमें एमएसएन देखने को मिलता ही नहीं भाई, हमें कभी वो जो एमएसएन की हम इतनी बात करते हैं हमें देखने को मिलता ही नहीं भाई। दैट इज सो क्रेजी भाई। उसके बाद भाई अपने एक और ट्रांसफर स्टोरी में बनता है भाई, और ये भाई बहुत बड़ी ट्रांसफर स्टोरी है। हम बात करने वाले भाई रियल मैड्रिड लेजेंड डी स्टेफानो की। अब भाई जिनको नहीं पता डी स्टेफानो कौन है, तो भाई डी स्टेफानो इज द ओनली प्लेयर टू वन अ सुपर बैलेंडोर, ठीक है। बंदे का टोरा देख रहे हो तुम, ठीक है, टोरा है बंदे का, ठीक है। 1953 की बात है भाई, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। उस टाइम पे भाई रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में एक जंग थी। बेसिकली क्या हुआ भाई, जो डी स्टेफानो थे वो बार्सिलोना के लिए साइन कर गए थे। वो बार्सिलोना के लिए 2 प्री सीजन मैच भी खेल लिए थे, उन्होंने पूरा प्री सीजन खेल लिया था। पर भाई रियल मैड्रिड आई, और भाई तुम्हें उस टाइम पे बता दूं तो रियल मैड्रिड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी इस फील्ड में, क्योंकि भाई लोगों को लगता था कि रियल मैड्रिड है, मैड्रिड तो उन्हें स्पेन को कहीं ना कहीं वो स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बार्सिलोना भाई उस टाइम पे मतलब बार्सिलोना को इतना सेम तरीके से नहीं वो करते थे भाई। ऑब्वियसली भाई कैटलान के साथ भाई बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ थी, अलग होना चाहते थे, ये सब भी था। तो भाई लिटरली स्पेन की गवर्नमेंट बीच में आई, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बोला कि भाई मैड्रिड बारसा को दोनों को चाहिए। तो एक काम करो कि 2 साल पहले डी स्टेफानो 2 साल पहले बारसा में खेलेगा, फिर मैड्रिड में खेलेगा, फिर बारसा, फिर मैड्रिड, फिर बारसा, मैड्रिड।
उसके बाद भाई बार्सिलोना सुन के भाई बहुत ज्यादा पागल हो गए भाई, वो फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है एकदम। उन्होंने बोला ये कौन सी भाई बकचोदी चल रही है भाई। तो उन्होंने बोला कि दे डू नॉट वांट हिम। और उसके बाद भाई डि स्टेफानो ने 5 बार, 5 बार यूसीएल जीता रियल मैड्रिड के साथ उस टाइम पे भाई। 5 लगातार बार एक्चुअली यूसीएल जीता। और भाई अगर तुम सोचो, अगर भाई वो बारसा आ जाते तो भाई क्या पता भाई हमें आज बारसा और रियल मैड्रिड एक्चुअली सेम यूसीएल्स पे होती, क्या पता भाई। अब जो भाई मैं तुम्हें ट्रांसफर बताने जा रहा हूँ ना भाई, इससे मुझे लगता है कि तुम लोगों का कसम से भाई तुम्हारे मतलब भाई तुम पागल हो जाओगे, ठीक है, शॉक हो जाओगे तुम। और पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू मैनचेस्टर सिटी 2021। हराम खोर भाई, हराम खोर। तो भाई बात क्या थी भाई, पेप गार्डियोला और सिटी ने रोनाल्डो के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री कर दी थी। तब भाई रोनाल्डो यूवेंटस में खेलते थे, ठीक है। पर्सनल टर्म्स सब एग्री हो गई थी, 99% डील एग्री हो गई थी, ठीक है। उसके बाद भाई ड्रामा क्या होता है, जब ये बात सर एलेक्स फर्ग्यूसन को पता चलती है तो भाई वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है रोनाल्डो से। वो भाई सीधा रोनाल्डो को कॉल करते हैं और कहते हैं भाई यू कैनॉट प्ले फॉर सिटी भाई। और उसके 24 घंटे बाद वो यूनाइटेड को वो करते हैं, यूनाइटेड को भाई बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि भाई यूनाइटेड रोनाल्डो को साइन करे। और भाई यही होता है, डील हाईजैक हो जाती है। 24 घंटे के बाद रोनाल्डो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हेयर वी गो हो जाता है। पर भाई अगर तुम सोचो, अगर सर एलेक्स का कॉल नहीं आता तो भाई हमें रोनाल्डो भाई सिटी में भी खेलता हुआ दिखता भाई। और दैट भाई, भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ ना भाई, ये वाली वीडियो ना बहुत क्रेजी होने वाली भाई। तो भाई आगे ऐसे बहुत बहुत इनसेन ट्रांसफर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्योंकि तुम्हें अच्छी लग रही होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर है जो हमारा इस लिस्ट पे, वो है भाई लेवेंडोस्की टू ब्लैकबर्न रोवर्स। अब भाई ऑब्वियसली भाई बहुत सारे लोगों को ब्लैकबर्न रोवर्स नहीं पता होगा, तो भाई ब्लैकबर्न रोवर्स का ये कुछ लोगो है। और ब्लैकबर्न रोवर्स प्रीमियर लीग खेल रखी है और प्रीमियर लीग जीत भी रखी है भाई। उसकी ब्लैकबर्न रोवर्स की आगे भी बहुत कहानी है भाई, तो इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो भाई 2010 की बात है, ठीक है। उस टाइम पे भाई 4 बिलियन की डील हो गई थी भाई लेवेंडोस्की के लिए, भाई कंफर्म हो गया था कि वो ब्लैकबर्न रोवर्स जा रहा है। पर भाई क्या हुआ, आइसलैंड में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ जिससे भाई सारी फ्लाइट्स डिले हो गई, ठीक है, ट्रैवल्स डिले हो गए। उस बारे में बोरुसिया डॉर्टमंड ने सुना कि भाई लेवेंडोस्की एक स्ट्राइकर है, एक प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो जा रहा है 4 मिलियन में, ठीक है, ब्लैकबर्न रोवर्स। तो उस टाइम पे भाई बोरुसिया डॉर्टमंड ने कैपिटलाइज करा और बोरुसिया डॉर्टमंड ने उसको साइन कर लिया भाई। तो जब मतलब तुम मान लो बंदे की फ्लाइट है, बंदे ने सब एग्री कर लिया, बस बंदे को जाने कागज साइन करना है, कागज साइन करना है। डॉर्टमंड वालों ने हाईजैक करी डील और फिर डॉर्टमंड ने साइन कर लिया भाई। तो इफ भाई व्हाट इफ अगर ब्लैकबर्न रोवर्स में लेवेंडोस्की खेलता भाई, व्हाट इफ भाई, भाई क्रेजी, भाई क्रेजी फट जाता भाई फिर। भाई नेक्स्ट स्टोरी है, वो है भाई टोनी क्रूज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब भाई तुम ऑब्वियसली भाई अब मैनचेस्टर यूनाइटेड और खराब साइनिंग्स ना करे, अच्छे प्लेयर्स को ना साइन करे, वो तो ऑब्वियसली होना ही है। तो ये बात है भाई 2014 की, ठीक है। उस टाइम पे मैनेजर थे भाई यूनाइटेड के डेविड मॉइस, ठीक है। उन्होंने बायन गए वो, ठीक है, म्यूनिक गए वो, और उन्होंने पूरी एकदम लिविंग रूम में बैठ के फुल एकदम लैविश होके बात करी कि भाई आपको ज्वाइन करनी है यूनाइटेड। पर भाई 3 महीने के बाद डेविड मॉइस जैसे और भी बहुत सारे मैन्यू के मैनेजर्स हो जाते हैं सैक। और उसके बाद भी उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो होती है भाई लुई वैंगाल। और भाई लुई वैंगाल कुछ भी उस पर फॉलो अप नहीं देते डील पे। और उसके बाद भाई रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड इसीलिए तो रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड उस पर कैचअप करती है। और रियल मैड्रिड टोनी क्रूज को सिर्फ 20 मिलियन में खरीद लेती है, सिर्फ 20 मिलियन में। और फिर भाई रेस्ट इज हिस्ट्री। टोनी क्रूज 5 यूसीएल जीत गया भाई रियल मैड्रिड के साथ। आई थिंक तो 5 या 6 तो नहीं होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई। तो ऑब्वियसली भाई कमेंट में मेरे को बताना। आई थिंक तो 5 यूसीएल वो जीता है भाई मैड्रिड के साथ भाई। तो अगर सोचो भाई, अगर यूनाइटेड टोनी क्रूज को साइन कर लेती भाई, एक आधा यूसीएल तो यूनाइटेड जीत जाती भाई आराम को। अब भाई ये जो तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ ना मैं, इससे भाई तुम्हारा दिमाग खिल जाएगा भाई। ये स्टोरी सुनने के बाद ना तुम पागल हो जाओगे, तुम फट जाओगे। अगेन भाई ब्लैकबर्न रोवर्स इसमें इन्वॉल्व है। तो भाई कुछ कहानी ऐसी है, ये किस प्लेयर की कहानी है भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम शॉक हो जाओगे। जिनेडिन जिडान टू ब्लैकबर्न रोवर्स 1995। और भाई तुम्हें पता है ब्लैकबर्न रोवर्स क्यों मैं इतनी ज्यादा इस वीडियो में है, तो भाई ब्लैकबर्न रोवर्स ने उस टाइम पे केनी डागलिश के मैनेजर थे और उन्होंने प्रीमियर लीग जीती थी भाई। केनी डागलिश वांटेड टू साइन जिनेडिन जिडान, ठीक है, उस टाइम पे बहुत यंग जिनेडिन जिडान थे, ठीक है, इतना कुछ जानता वानता नहीं था उन्हें। जो उस टाइम के ब्लैकबर्न के क्लब ओनर थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई क्यों चाहिए जिडान,
उनका कोट है भाई, वाई डू वी नीड टू साइन जिडान व्हेन वी हैव टिम शेरवुड। भाई भाई अगर तुम एक बार सोचो ये ट्रांसफर हो जाता, भाई फुटबॉल आज बहुत कंप्लीट। भाई मैं कहता रहा हूँ, मैं भाई जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था ना भाई, मैं पागल हो गया भाई। मैं ऐसी ऐसी भाई चीजें मैंने देखी है ना भाई, मतलब भाई कौन है भाई ये, मैं पहली बार इस प्लेयर का नाम सुन रहा हूँ। जिनेडिन जिडान को रिजेक्ट कर दिया भाई। भाई सोचो ब्लैकबर्न रोवर्स अगर जिनेडिन जिडान को साइन कर लेती भाई, भाई दे कुड हैव क्रिएटेड अ डायनेस्टी भाई। यू नेवर नो, क्या पता भाई जिडान उतना अच्छा प्लेयर बनता ही नहीं कभी भाई। पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। तो भाई नेक्स्ट स्टोरी और भी बहुत ज्यादा क्रेजी है, वो है भाई रोनाल्डीनियो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। 2003 की बात है। तो भाई उस टाइम पे मैन यू ने भाई डेविड बेकहम को सोल करा था, ठीक है, रियल मैड्रिड, ठीक है, हम सबको पता है। और उस टाइम पे भाई लपोर्ता जीते थे इलेक्शन। लपोर्ता ने ये प्रॉमिस करा था कि ही वुड ब्रिंग डेविड बेकहम। बार्सिलोना वाज प्रायोरिटिंग डेविड बेकहम, पर भाई रियल मैड्रिड हराम खोर आ गई और बेकम को ले गई। उसके बाद भाई रोनाल्डिनो सेकंड ऑप्शन था, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे भाई रोनाल्डिनो वेकेशन पे, तो उनको ऑब्वियसली लगा कि भाई वो तो यूनाइटेड जा रहा है। पर भाई नो वेयर भाई बार्सिलोना आई, और भाई बार्सिलोना ने भाई पूरी ये डील, ये अभी लग रहा है ना बार्सिलोना इस ट्रांसफर विंडो में क्या एकदम हराम खोर है, एकदम पता नहीं कि कुछ साइनिंग वाइनिंग नहीं कर रहे। रोनाल्डिनो की साइनिंग 48 घंटे 48 आवर्स में कर दी। टोरा देख रहे हो 2003 में बारसा का, रोनाल्डिनो साइन हो रहा है 48 आवर्स में। टेक लपोर्ता ने बोला कि भाई अगर मैं जीत गया इलेक्शन मैं रोनाल्डिनो ले आऊंगा, और 48 आवर्स में इलेक्शन वो जीता। उसके विद इन 48 आवर्स पिच पे वो कर रहा था, जगलिंग कर रहा था रोनाल्डिनो। भाई उस टाइम पे बारसा का ऑरा ही अलग होता था भाई। भाई बढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ से। भाई जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारी भाई, वो है भाई काका टू भाई मैनचेस्टर सिटी भाई। 2009 की बात है ऑब्वियसली भाई, जब टेक ओवर हो गया था मैनचेस्टर सिटी का, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा क्लब बन गए थे सऊदी का। ऑब्वियसली भाई टेक ओवर आया था, और अब उनके पास भाई पैसा ही पैसा था, ठीक है, ऑयल मनी था, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे 2008 में काका बैलन डोर जीते थे, जो हम सबको पता है भाई। तो भाई मैन सिटी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफर करा 100 मिलियन का टू एसी मिलान। एसी मिलान भाई पैसों के लिए मान गई, पर भाई काका ने बोला भाई हु आर यू, कौन है आप? भाई मेरे को पता ही नहीं आप कौन है, मेरे को आपके प्रोजेक्ट पे भरोसा ही नहीं है। और भाई इसके इसके जवाब में थाउजेंड्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी फैंस काका के मिलान के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने चले गए भाई। प्रोटेस्ट करने चले गए इस बात पे। मतलब भाई सेंस तो नहीं बनाता था वैसे, ठीक है, पर इतना भी अच्छा नहीं था वैसे, पर मैंने छोड़ो भाई इधर रख दिया। पर जो भाई ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये जो ट्रांसफर आपको अगला है जो है भाई, वो है भाई विलियन, जो चेल्सी के विंगर थे, विलियन टू टॉटनहम 2013। एंड भाई दिस ट्रांसफर सागा इज वेरी क्रेजी भाई, ठीक है। तो भाई विलियन जो थे ब्राजीलियन, ठीक है, विंगर थे, बॉलर एट हिज टाइम, ठीक है, जब वो प्राइम में थे चेल्सी में, बॉलर, ठीक है। वो भाई ट्रैवल करे, ठीक है, लंदन ट्रैवल करे, उन्होंने भाई अपना मेडिकल करा। 5 घंटे उन्होंने लंदन में बिताए, ठीक है, मीडिया वीडिया सब उन्होंने करा, ठीक है। उसके बाद भाई ये तुम्हें बताने वालूं ना, ये है भाई गुंडागर्दी। एक गुंडागर्दी, ठीक है, गुंडागर्दी है ये। गैंग्स ऑफ वासेपुर है भाई फुटबॉल का, ठीक है। उस टाइम पे भाई चेल्सी के जो ओनर थे रोबन अब्रामोविच, ठीक है, हम सबको पता है भाई रोबन अब्रामोविच भाई अंधा पैसा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भाई जो स्पर्स के ओनर थे उनको कॉल करा। उन्होंने बोला कि भाई तुमने कितने पैसे दिए इसके, वो उन्होंने डबल पैसे दिए। और फिजिकली जब विलियन टॉटनहम के ट्रेनिंग ग्राउंड पे थे, फिजिकली एक वैन आई, और उस मारुति ओमनी आई, और उसमें विलियन को भर के चेल्सी ले आए भाई। क्या मतलब भाई, दिस इज पीक भाई, दिस इज पीक फुटबॉल भाई, दिस इज पीक फुटबॉल। जो भाई नेक्स्ट स्टोरी है वो है भाई अपने रॉय कीन चचा की टू रियल मैड्रिड। भाई बात है 2005 की, ठीक है। उस टाइम पे भाई रियल मैड्रिड ने एक 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रॉय कीन को ऑफर करता। उस टाइम पे भाई रॉय कीन ऑब्वियसली 35 ईयर्स के थे, तो बहुत एजड हो गए थे। रॉय कीन ने रिवील्ड करा कि उन्होंने रियल मैड्रिड को पॉट पे बैठ के रिजेक्ट करा, पॉट पे बैठ के। उस टाइम पे भाई जो रियल मैड्रिड के जो आई थिंक सो स्पोर्टिंग डायरेक्टर अमीलियो बुच्चू गुरेनो, ठीक है, अजीब नाम है, ठीक है, अमीलियो बुच्चू गुरेनो ने रॉय कीन को कॉल करा, हाँ भाई आ रहा है तू कल। रॉय कीन उस टाइम पे पॉट पे बैठे थे। रॉय कीन ने बोला भाई मैं नहीं आ रहा, और उन्होंने सेल्टिक ज्वाइन कर ली।
क्योंकि भाई ऑब्वियसली भाई उस टाइम पे रॉय कीन ने एक बहुत ज्यादा सेंसिबल आंसर दिया कि भाई वो बहुत बुढ़ाऊ हो गए थे, उनको भाई एक नई सिटी में, एक नई कंट्री में जाना नहीं था भाई। तो वो सेल्टिक चले गए, स्कॉटलैंड चले गए, ठीक है, कि उनको लगा वहां पे अपना एनवायरनमेंट है और मेरे को भाई रिटायर ही होना है, तो भाई मैं रियल मैड्रिड में क्यों रिटायर हूँ। और भाई अपनी लास्ट स्टोरी जो ऑफ दिस डे है भाई, वो है भाई अनदर बहुत ज्यादा क्रेजी स्टोरी। वो है भाई रूबिनियो टू चेल्सी 2008। भाई चेल्सी, इस भाई इस पूरी वीडियो में ना चेल्सी हो गई, ये भाई सारे इंग्लैंड के क्लब हो गए, ये तुम्हें बहुत दिखे, ठीक है, ये अलग ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, इन लोगों को। तो भाई चेल्सी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने रूबिनियो को साइन कर लिया रियल मैड्रिड से, कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रूबिनियो की 10 नंबर की जर्सी प्रिंट करवा दी, इवन बिफोर द डील वॉज लाइक भाई डन। ठीक है, उससे भाई रियल मैड्रिड को आया गुस्सा। रियल मैड्रिड ने बोला तुम्हारी पैंड की, ठीक है, रियल मैड्रिड ने बोला हम ना तुम्हें बेच रहे, और उन्होंने डेडलाइन डे पे मैनचेस्टर सिटी को बेच दिया। इंसल्ट देख रहे हो तुम, इंसल्ट, इंसल्ट एट पीक, ठीक है, इंसल्ट एट पीक। तो भाई ऐसे ही कुछ थे भाई, ठीक है, ऐसे ही भाई कुछ फनी और भाई कुछ अगर व्हाट इफ मूवमेंट्स थे भाई, अगर ये ट्रांसफर हो जाते भाई तो भाई क्या होता भाई। एक और ऑब्वियसली भाई ऑनरेबल मेंशन है भाई, एक स्टीवन जेरार्ड का, जो मैंने आपको पहले मेंशन करा था भाई, स्टीवन जेरार्ड टू चेल्सी भाई, जो कि होने वाला था भाई, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक सो 2004 में बहुत क्लोज था स्टीवी जी टू जॉइनिंग चेल्सी। ठीक है, क्योंकि भाई उस टाइम पे भाई लिवरपूल कोई फाइट करती नहीं थी भाई, प्रीमियर लीग में इतना फाइट करती नहीं थी, चैंपियन लीग में पहले बाहर हो जा रहे थे। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया था कि जोसे मरीनियो को वांटेड टू साइन स्टीवन जेरार्ड। और भाई तुम एक बार सोचो, चेल्सी की मिडफील्ड, जोसे मरीनियो एट दी हेल, ठीक है, उस टाइम पे एसियन, स्टीवन जेरार्ड और भाई फ्रैंक लैम्पार्ड, भाई खत्म कर देती प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग भाई यूरोप खत्म कर देती है मिडफील्ड। उस टाइम पे भाई ऑब्वियसली भाई स्टीवन जेरार्ड बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि भाई उनकी जर्सीज भाई लिवरपूल में लोग जला रहे थे, उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें कन्विंस करा कि भाई डोंट गो टू चेल्सी, क्योंकि भाई अपने लोग हैं। तो भाई ऑब्वियसली ही स्टेड देयर भाई, और उसके बाद वो चैंपियन लीग भी जीते हुए इस्तानबुल की नाइट, ठीक है, और उसके बाद भाई वो स्टीवी जी बने जो वो लिवरपूल लेजेंड, लिवरपूल कैप्टन फॉर एवर। तो भाई आज की वीडियो यही खत्म करते हैं भाई, कुछ भाई न्यूज़ व्यूज थी नहीं भाई, तो हमने सोचा यही बना लेते हैं। ठीक है, तुम भी भाई दबा के लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऐसे ही वीडियोस के लिए। अगर तुम्हें चाहिए ऐसी आगे वीडियोस तो भाई कमेंट में मेरे को बताना। और भी अगर भाई तुम्हारे दिमाग में और भी कुछ आ रहा हो एक आधा, ठीक है, ट्रांसफर जो जो हो सकता था, जो कि बहुत क्रेजी होता, वो भाई अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अंटिल देन भाई लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय एंड पीस आउट।